समय पे धर्मी ठहराएगा आपको और मुझे, तो हम धर्मी ठहरेंगे। जी हाँ, रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे। एक मिनट मैं भी कर लूं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान वरन परमेश्वर का वरदान प्रभु मसीह यीशु मसीह में अनंत जीवन जीवन है। वचन मजदूरी तो मृत्यु है। जब मनुष्य पाप करता है तो मृत्यु का भोगने वाला हो चुका है। हालेलुया, आमीन। पाप कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी का मर्डर कर दें तो हमने पाप किया, ठीक है, उसकी सजा तो हमें सरकार देगी। हमारी व्यवस्था इस बारे में बताती है, और तमाम चीजें हैं, जज हैं, तमाम लोग हैं, सरकार है, डिपार्टमेंट है। मगर परमेश्वर की नजर में पाप की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। हालेलुया, आमीन। कि पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी तो मौत है। अब ये पाप क्या है? हम जब प्रथम मनुष्य के पास पहुंचते हैं तो परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, एक वचन दिया था कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाओगे। हालेलुया, आमीन। सिर्फ इतनी बात बोली थी, और उन्होंने क्या करा कि वो फल खा लिया। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, तो हम पाप करते हैं। हालेलुया, आमीन। और ये पाप संपूर्ण मानव जाति करती है। वह विचार के बारे में बताया जा रहा है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि अगर तुमने सोच लिया किसी के बारे में तो तुमने पाप कर लिया है। आज तो लगातार हम खबरें सुन रहे हैं। ये क्या समय चल रहा है? अंत का समय। और परले ने तो आना है, तो परले ने तो आना है, क्योंकि जब जब सृष्टि पे पाप बढ़ेगा तब तब, और वो आके सब ठीक कर देगा। वो ठीक करने आ रहा है। आमीन, हालेलुया। वो नाश करने नहीं आ रहा, वो ठीक करने आ रहा है। मगर दुनिया तो नाश हो रही है। नाश वही होगा जिसने पाप किया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। मरेगा वो। 100% लिखा हुआ है इसमें, कोई नहीं काट सकता। जिसने पाप किया है वो अवश्य मरेगा। इसलिए हमें क्या करना है? संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देना। हालेलुया, आमीन। उसका वचन बता रहा है कि तुम अपने लोगों के बीच में जाके अपने पापों को मान लो, अपनी गलती को मान लो। भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वचन में लिखा हुआ है कि तुम जाके क्या करो? माफी मांगो। आज हम कितनी गलती कर ले, माफी नहीं मांगते। मैं क्यों मांगू? कोई भी, उसमें मैं भी हूं। वचन को समझेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम स्वयं परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम उसके वचन से अपने आप को मोड़ रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, हालेलुया। यही गलती प्रथम मनुष्य ने की थी। और ऐसा नहीं हुआ कि उसी दिन मर गया। 930 साल जिया है, मगर 930 साल उसके इतने कष्ट में गुजरे हैं कि वहां कहां तो ऐसी आशीष थी कि तू खा पी आनंदित रहे और पूरी सृष्टि पे भर जा। और बाद में जब परमेश्वर के वचन को उसने तोड़ दिया तो कह दिया, जब तक तेरे चोटी का पसीना एड़ी तक नहीं आ जाएगा ना, तुझे रोटी नहीं मिलेगी। आज मनुष्य रात दिन सिर्फ इसलिए लगा हुआ है। आप और मैं परमेश्वर के शराब में तो नहीं आ गए हैं, मगर जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो कह रहे हैं अनंत जीवन उसका है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे? अब वो विश्वास के बंधन और वो सारे क्या हुए? टूट गए हैं।
जो शराब के बंधन थे वो क्या है, वो सारे टूट गए हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लिया और पहन लिया है। Yes. छुटकारा और कहीं नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से, वचन में लिखा हुआ। एक वचन और